वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। गुरु चरणों की धूल को तिलक लगा कर भाल, रामचरित कछुबर मति मंद प्यारे लाल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन मानस संगोष्ठी, जिसके सूत्रधार हैं सम्माननीय श्री जयेश पटेल जी, जिनके सौजन्य से अनवरत प्रतिदिन 3 लिंक में राम कथा प्रवाहित हो रही है और राम कथा सत्संग से जुड़े हुए सभी मूर्धन्य मानस के वक्ताओं को, श्रद्धालु श्रोताओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ। साथ ही क्षमा याचना भी करता हूँ। कुछ पारिवारिक विसंगतियों के कारण मैं एक श्रोता के रूप में समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझे हार्दिक खेद है। फिर भी आदरणीय डॉक्टर लोकेश राव के द्वारा मुझे आज कथा के लिए
निवेदित किया गया, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आइए समय जाया ना करते हुए मैं आपको सीधे प्रसंग पर ले चलूं। रामचरितमानस का सुंदर कांड, इसकी सुंदरता के विषय में अनेक वक्तागण पूर्व में बोल चुके हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जीव के जीवन में सुंदर कांड तब घटित होगा, जीव का जीवन सुंदर तब होगा जब उसे ईश्वर की शरणागति की प्राप्ति हो। और जीव के प्रतिनिधि हैं यहाँ लंकेश रावण के छोटे भाई विभीषण, जो ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जीव के ईश्वर की शरणागति में सबसे बाधक है जीव का अपना मोह। ये मोह शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, नगर के प्रति, किसी के प्रति हो सकता है। विभीषण रामचरितमानस का एक दुर्लभ पात्र है, जो लंका में रहकर भी भगवान राम की भक्ति करता है। ये बहुत बड़ी बात। कहा जाता है, संत जन कहते हैं कि मंथरा और कैकेयी अयोध्या में रहकर भी नहीं सुधर सकी, और विभीषण लंका में रहते भी नहीं बिगड़ सके। उन्होंने अपनी भक्ति की साधना जारी रखी, लेकिन विभीषण और रावण के बीच जो संबंध, विभीषण अपने आप को रावण का भाई मानता है, ये देह का नाता है। और विभीषण इसी मोह से बंधा हुआ है। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, विभीषण और हनुमान जी का जब प्रथम साक्षात्कार हुआ, तो विभीषण जी ने हनुमान जी के सामने अपनी दीनता प्रकट की। कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा तो तामसी शरीर है। रावण भी यही कहता है कि होई भजन तामस देहा। इस तामसी शरीर से भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। राक्षस कुल में हमारा जन्म हुआ, तो क्या भगवान कभी मुझे अपना दीन जानकर अपनाएंगे? हनुमान जी ने कहा, विभीषण कुछ भी हो, अरे तुम तो मनुष्य हो, और मैं तो तुमसे भी निम्न श्रेणी का हूँ, पशु हूँ। और पशुओं में भी निकृष्ट पशु बानर, जो हर प्रकार से चंचल स्वभाव का होता है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रातः काल रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिलई आहारा। उसके बाद भी असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। ऐसे अधम पर भी जब भगवान की कृपा हो सकती है, तो तुम पर क्यों नहीं होगी? विभीषण को आश्वासन तो मिला, लेकिन फिर भी अभी भी विभीषण रावण के मोह से बंधा हुआ है। विभीषण सोचता है, कैसा भी हो रावण आखिर मेरा बड़ा भाई है, और रावण मेरी पूजा पाठ में, मेरी भक्ति में कोई बाधा डालता भी नहीं, मुझे सुविधा दी है। ये मोह विभीषण के मन में है। लेकिन जब मोह की लात पड़ी विभीषण को,
मोह रूपी रावण की जब लात पड़ी तब विभीषण को ज्ञान हुआ और विभीषण जो है सीधे भगवान की ओर चले जाते हैं। रास्ते में उनके मन में एक ही मनोरथ है कि मैं भगवान के चरण कमल के दर्शन करूं। विभीषण जी पहुंच गए समुद्र के इस पार। देहाभिमान के समुद्र को उन्होंने बहुत सहजता से लांघ लिया, किंतु अभी भी भगवान के शरण में जाने में विभीषण के सामने कुछ बाधाएं। ये बाधा जो है दुर्गुणों की बाधा नहीं है, ये सद्गुणों की बाधा। कभी कभी सद्गुण भी भगवान की भक्ति में बाधक होते हैं। हमारे अपने लोग भगवान की भक्ति में बाधक होते हैं। विभीषण जी पहुंचे। भगवान राम की सेना में सुरक्षा का प्रबंध है, चारों तरफ से बानरों ने घेर रखा है और कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता जब तक बानर राज सुग्रीव की आज्ञा न हो। तो विभीषण को बानरगण जो है सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने पूछा कि तुम कौन हो? विभीषण ने बिना किसी छल और कपट के अपना परिचय दिया कि आवा मिलन दशानन भाई, मैं रावण का भाई। विभीषण ने छिपाया नहीं। और इस बात को सुनकर सुग्रीव जो है सीधा विभीषण को पकड़कर भगवान श्री राम के पास ले जाते हैं। भगवान श्री राम से कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। हे प्रभु, दशानन का भाई आया है मिलने के लिए, क्या किया? भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कहा प्रभु सखा बूझिए कहा। हे सखा, इसमें पूछने की बात क्या है? अरे मेरे शरण में कोई भी आए, मेरे शरण में आने के लिए जीव को किसी प्रकार की बाधा नहीं है, उसको आने दो। लेकिन सुग्रीव जो है यहाँ पर राजनीति की बात करते हैं। क्या सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कि आवा मिलन दशानन भाई। कौन आया है? दशानन का भाई आया। देखिए, वैसे रावण के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं उनके नाम के, दशानन, दशकंदर, दशग्रीव आदि आदि। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है दशानन माने 10 आनन, आनन माने चेहरा। इसका एक लाक्षणिक भाव है कि जिस व्यक्ति के 10 चेहरे हों, माने उसकी वास्तविकता क्या है इसको जाना ना जा सके। कई लोग बोलते हैं भाई, जैसे राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता है, वो बाहर से कुछ होते हैं, भीतर से कुछ होते हैं, उनके अनेक चेहरे होते हैं। वैसे ही रावण है, इसके 10 चेहरे हैं। इसका वास्तविक रूप क्या है ये समझा नहीं जा सकता। ये दशानन का भाई है। अब ये किस उद्देश्य से आया है ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा प्रभु, यदि राजनीति की दृष्टि से देखें तो मुझको ऐसा लगता है वेद हमार लेन सठावा, वेद हमार लेन सठावा, राखी बांधी मोहि यश भावा। इसके पहले गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा कि कहई कपीस सुनहु नर नाहा। सुग्रीव कौन है? कपीस हैं, वानरों के राजा हैं। और भगवान राम क्या हैं? नर नाहा, मनुष्यों के राजा हैं। एक राजा जो है दूसरे राजा से वार्तालाप कर रहा है। तो राजाओं के बीच में जब वार्तालाप होगा तो राजनीतिक स्तर पे होगा।
तो सुग्रीव ने कहा कि भेद हमार लेन सठ आवा। राजनीति के जो 4 चरण बताए गए हैं, साम दाम दंड और भेद, वर्तमान राजनीति में ये भेद की राजनीति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम देखते हैं सरकार के पास एक विभाग होता है, खुफिया विभाग, सीबीआई, सीआईडी, गुप्तचर विभाग। सरकार के गुप्तचर जगह जगह देश और विदेश में फैले होते हैं। तो राजनीति साम दाम दंड और भेद, लेकिन आप सब जानते हैं भगवान राम के राजनीति में दंड और भेद दोनों नीति का बिल्कुल अभाव है। वहां पर दंड और भेद नीति का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि जो राजनीति के 4 चरण हैं, 4 चरण तो पशुओं के होते हैं। 4 चरण पशुओं के होते हैं। ये जो 4 चरण है, साम दाम दंड भेद, तो आज से अब मनुष्यों की राजनीति शुरू होगी, जिसके केवल 2 चरण होंगे, साम और दाम। और इसी बात को उत्तरकांड में कहा गया है, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज, जीती मन कह सुनई अस रामचंद्र के राज। तो भगवान राम की राजनीति में भेद नीति का, दंड नीति का कोई स्थान नहीं है। भगवान की राजनीति जो है विश्वास की राजनीति है। भेद कहाँ पैदा होता है? जहां किसी प्रकार से भय हो, भय में ही भेद पैदा होता है। अच्छा, भेद की बात, भेद सुग्रीव ने भी भेद नीति का उपयोग इसके पहले किया। सुग्रीव जो है भगवान के भेद को जानने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जो है ऋष्यमुख पर्वत में निवास करते हैं बाली के भय से, लेकिन एक दिन देखा उन्होंने कि 2 धनुष और बाणधारी शस्त्रधारी जो हैं, क्षत्रिय वेशभूषा तो वैसे तपस्वियों का है, लेकिन शस्त्र जो है क्षत्रियों का है। तो उनको ऐसा लगा कि पठिए बाल होय मन मैला, भागों तुरंत तजों यह सैला। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेद पता लगाने के लिए भेजा कि ये जो आ रहे हैं ये बाली के भेजे हुए हैं, ये हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं, तुम जाओ पता लगा के आओ। तो ये भेद नीति जो है राजनीति का एक अंग है। उसी का उपयोग करते हुए सुग्रीव कहता है कि भेद हमार लेन सठ आवा। ये सठ एक तो रावण का भाई है, ये राक्षस है, इस माया के जानने वाले हैं। अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सचमुच रावण का भाई है कि नहीं, क्या पता। ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, भेदिया है रावण का। तो राजनीति कहती है कि ऐसे व्यक्ति को बांध के रखा जाए ताकि किसी प्रकार से सुरक्षा में खतरा ना हो। अच्छा, भेद कहाँ पैदा होता है? ये भेद वाली बात इसके पहले भी बाली और सुग्रीव के बीच में भी भेद पैदा हुआ। बाली और सुग्रीव के बीच में भी भेद पैदा हुआ। बाली और सुग्रीव के बीच में भेद पैदा कब हुआ? पहले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जब मायावी राक्षस आया उसका वध करने के लिए बाली उसके पीछे गया, मायावी गुफा के भीतर घुस गया, तब बाली ने कहा कि तुम 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि मैं बाहर ना निकलूं तो ये समझ लेना मायावी राक्षस ने मेरा वध कर दिया, तुम वापस चले जाना। तो सुग्रीव कहता है कि मैं 1 महीने तक वहां रहा, उसके बाद जो है वहां से खून की धारा निकली तो मुझको डर हो गया, लगा कि राक्षस ने बाली का वध कर दिया, मुझको ही मार डालेंगे। तो मैंने उस शिला जो है गुफा के दरवाजे में बंद करके वहां से आ गया।
और उसके बाद बाली के मन में भेद पैदा हो गया। बाली के मन में भेद पैदा हो गया। भेद पैदा होता है गलत फहमी से। बाली को ये लगा कि जानबूझ के सुग्रीव ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बाली जो है भीतर से बाहर ना निकले, ऐसा सोच के इसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जब जाके वहां देखा पंपापुर में, तो सुग्रीव जो है राज सिंहासन में बैठा है। तो लगा कि बाली को बिल्कुल, बाली का शक जो है सही हो गया। तब से बाली के मन में भेद पैदा हो गया। लंका कांड में रावण जो है, जब अंगद जो है वहां भगवान का दूध बन के जाते हैं, तो रावण भी अंगद के मन में भेद पैदा करने का प्रयास करता है, भेद नीति का उपयोग करता है। अंगद से पूछा, कहा लंकेश कवन तय बंदर। अंगद ने कहा कि मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं भगवान का दूत हूं। और फिर उसके बाद कहा कि मैं बाली का बेटा हूं, मैं बाली का बेटा हूं और बाली तुम्हारा मित्र था, उसी नाते में आया हूं। तब रावण ने बाली के मन में भेद पैदा करने के लिए कहा कि अंगद ताहि बाल कर बालक, उपजेऊ वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू तो कुलघाती है, तू कुलघाती है। तू अपने पिता के शत्रु को, अपने पिता का, तुम्हारे पिता का जिसने संहार किया, जिसने मारा, जिसने वध किया, उसी की सेवकाई कर रहे हो। तुम राम का साथ छोड़ के मेरे दल में आ जाओ। ये रावण ने भेद पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, विभीषण जब भगवान राम के शरण में जाते हैं, इधर रावण ने तुरंत विभीषण के पीछे 2 गुप्तचरों को भेज दिया, सुक और सारन को। ये कथा आगे आती है। यहाँ देखिए सुग्रीव जो है कहता है कि भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोहि असभावा। ये सठ, ये दुष्ट है, ये राक्षस है, रावण का भाई है। ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, गुप्तचरी करने के लिए आया है। उसकी सजा ये है, इसको बांध के रखा जाए। तब भगवान श्री राम ने क्या कहा? सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि सुग्रीव तुम गलत बोल रहे हो। भगवान राम की यही मर्यादा है, भगवान राम का यही शील है। इसके बाद भी ये प्रसंग आता है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। वहां पर 2 विपरीत विचारधारा, एक लक्ष्मण जी की और एक सुग्रीव की, विभीषण की। विभीषण ने कहा कि समुद्र से विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, लेकिन लक्ष्मण जो है शक्ति प्रयोग के पक्षधर थे। यहाँ पर भगवान श्री राम ने दोनों की बातों का समर्थन किया, कहा कि ठीक है, हम पहले विभीषण की बात मान के देख लेते हैं, और उसके बाद नहीं होगा तो फिर तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे अनुसार चलेंगे। ये भगवान श्री राम का शील है। वे किसी से नहीं कहते कि तुम गलत बोल रहे हो। तो देखिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि सखा नीति तुम नीक विचारी। तुम्हारी जो बात है ये नीति के अनुसार, राजनीति के अनुसार बिल्कुल सही, लेकिन क्या? मम पन शरणागत भयहारी। सुग्रीव, मेरा एक प्रण है, मेरा एक नियम है। क्या? शरणागत भयहारी। मेरी शरण में जो भी आता है मैं उसको भय मुक्त करता हूँ। ईश्वर, केवल और केवल ईश्वर ही जीव को भय मुक्त कर सकता है। ये बात हम याद रखें।
संसार का प्रत्येक जीव दो वृत्तियों से, प्रायः दो वृत्तियों से घिरा होता है। एक है लोभ और दूसरा है भय। लोभ और भय, इसको हम गीता की भाषा में कहें तो योग और क्षेम, माने कुछ पाने की इच्छा और जो कुछ मेरे पास है वो खो ना जाए, तो पाने का लोभ और खोने का भय, ये प्रत्येक जीव के मन में होता है। और जीव को भय मुक्त कौन करता है? केवल ईश्वर भगवान जो है जीव को अभय दान देते हैं। इसके पहले बाल कांड में प्रसंग आता है, देवतागण जो हैं राक्षसों के रावण के अत्याचार से भयभीत हैं, भगवान से विनती करते हैं। भगवान वहां आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर हूं नर वेशा। ईश्वर जो है जीव को भय मुक्त करता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि विभीषण मम पन शरणागत भय हारी, मेरा प्रण है मैं शरण में आए हुए के भय को दूर करता हूँ। अब वो शरण में आया हुआ व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, पापी है कि पुण्यात्मा है, इसका मैं कभी विचार नहीं करता। और भगवान श्री राम ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि शरणागत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, कि नहीं बिलोकत हानि। देखिए कितनी बड़ी बात। हमारे आपके शरण में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, हमारा दुश्मन आ जाए, तो पहले हम अच्छी तरह से तहकीकात करते हैं कि आया हुआ व्यक्ति क्यों आया है, ये क्यों आया है। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के पास तीन कारणों से जाता है। एक तो भाव से, दूसरा स्वभाव से और तीसरा प्रभाव से। भाव से, स्वभाव से या प्रभाव से। कुछ व्यक्तियों के स्वभाव के कारण ही जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो व्यक्ति जो है सहज ही उसके पास चला जाता है। और कुछ व्यक्तियों के पास लोग उनके प्रभाव को देख के जाते हैं, इसकी पहुंच को देख के जाते हैं। लेकिन भगवान के पास जीव जो आता है वो उनके स्वभाव को देख कर आता है। और भगवान का स्वभाव क्या है? मम पन शरणागत भय हारी, ये मेरा प्रण है। और मेरा प्रण क्यों है? भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति, कोई जीव किसी व्यक्ति के शरण में आए, किसी व्यक्ति के शरण में आए और अपना अहित जानकर यदि शरण में आए हुए व्यक्ति को ठुकरा दे, उसकी रक्षा न करे, उसको त्याग दे, तो समझ लो वो पापियों से भी ज्यादा पापी है। ते नर पावर पाप मैं, वो पामर है। पामर माने पापी से भी महान पापी है। इनई बिलोकत हानि, और उनको देखने मात्र से पाप लगता है, देखने मात्र से हानि होती है। देखिए ये भगवान की शरणागत वत्सलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये भगवान का स्पष्ट संदेश है कि हे अर्जुन, तुम सारे धर्म को छोड़कर, देखिए धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। यही धर्म का उद्देश्य है। हम धर्म के रास्ते पर क्यों चलते हैं? ताकि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो। अब जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो फिर किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं है। चाहे वर्ण धर्म हो, चाहे आश्रम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो केवल यदि ईश्वर की प्राप्ति हो गई
तो समझिए जीव के लिए और कोई धर्म शेष नहीं रह जाता। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और अरण्यकांड में भगवान श्री राम यही बात माता शबरी से कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम ने शबरी से कहा कि हे माता, हे शबरी, मेरे दर्शन का एकमात्र फल है जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप और ताप दूर हो जाते हैं। जीव का स्वरूप क्या है, सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुपरासी। तो जीव को अपने स्वरूप का भान होता है, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब ईश्वर के दर्शन के बाद। यहाँ भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, सुग्रीव से कहा कि शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत आनी। भगवान के अनंत गुणों में से एक बहुत बड़ा गुण है, वो है शरणागत वत्सलता। भगवान के शरण में पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी स्थान है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है आपका नाम पतित पावन है, मैं हरि पतित पावन सुनियो। मैंने सुना है आपका नाम पतित पावन है, लेकिन आप पतित पावन हो कि नहीं हो इसका प्रमाण कैसे मिले? क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके दरबार में तो कोई पतित है नहीं, कोई पतित है नहीं। और सबसे बड़ा पतित कौन है? मैं हूं। मैं पतित, तुम पतित, पावन, एक दोनों एक ही बाण बने। मैं पतित, तुम पतित, पावन। हे प्रभु, मुझ जैसे यदि पतित को आप पावन कर दो तब मैं जानूंगा कि आपका नाम पतित पावन है। तो भगवान जो है शरणागत वत्सल हैं। भगवान जो है घोषणा करते हैं कि मैं शरण में आए हुए जीव को अभय दान प्रदान करता हूं। और यहाँ तक कहा भगवान श्री राम ने कि कोटि विप्र बध लागहि जाहु आए शरण तजौ नहीं काहू। सन्मुख होई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अग नासहि तभी। जीव जब ईश्वर के सन्मुख होता है उसके करोड़ों जन्म के पाप जो हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जीव ईश्वर के सम्मुख क्यों नहीं होता? हम सब ईश्वर के विमुख हैं, हम सब ईश्वर के विमुख। ईश्वर हमारे सामने, ईश्वर हमारे सामने, हमारे पास है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसके सम्मुख नहीं हुए, उनके सामने नहीं हुए। हम मुंह फेर के बैठे हैं। हमारा मुंह किधर है? माया की ओर, हमारा मुंह संसार की ओर है। लेकिन जिस दिन हम अपना मुंह ईश्वर की ओर करेंगे, ईश्वर के सम्मुख होंगे, तब निश्चित मानिए जन्म कोटि अघनासहि तभी। एक नहीं करोड़ों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। भगवान की स्पष्ट घोषणा है। अरे दुनिया में बहुत सारे पाप हैं, सब पापों 5 महान पाप बताए गए हैं। उनमें से एक बड़ा पाप है ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। लेकिन भगवान की स्पष्ट घोषणा है कोटि विप्र बध लागहि जाहु। जिसके सिर पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप हो, यदि वो मेरे शरण में आ जाए तो भी मैं उसका त्याग नहीं करूंगा।
और उसके करोड़ों जन्म का पाप जो है नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी घोषणा भगवान श्री राम की, माने ईश्वर की घोषणा जीव के प्रति, ईश्वर की घोषणा जीव के प्रति। तब और यही बात बाली ने भी भगवान श्री राम से कहा है। बाली जो है, पहले तो बाली के मन में अभिमान था और बाली को लगा कि भगवान ने मेरा वध करके गलत किया है, मेरे से पक्षपात किया है, मैं बैरी सुग्रीव कियारा अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, ये बाली ने प्रश्न किया। फिर भगवान राम ने जब उत्तर दिया तो बाली निरुत्तर हो गया। लेकिन उसके बाद बाली फिर भी कहता है कि प्रभु अज हूं मैं पापी, प्रभु अज हूं मैं पापी, अंत काल गति तोर। अरे इस अंतिम समय में जब मैं आपके सामने हूं, मुझको जब आपका दर्शन मिल गया, तब भी क्या मैं पापी हूं? निश्चित रूप से मानिए कि जिस दिन जीव जो है ईश्वर के सम्मुख हो जाएगा, उसके सारे पाप, उसके सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। और यही बात भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, अच्छा देखो सुग्रीव, यदि विभीषण के मन में किसी प्रकार का पाप होगा, किसी प्रकार का छल कपट होगा, तो देखिए एक बात है कि पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर कोई भाव न खाऊ। ये पापी का एक सहज स्वभाव होता है, उसको भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, वो भगवान की शरण में आ ही नहीं सकता जो पापी होगा। और विभीषण जो है मेरे शरण में आया है, इसका मतलब ही है कि विभीषण के सारे पाप, यदि वो पापी रहा भी होगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आव की सोई। यदि वो दुष्ट हृदय के होते वो मेरे सामने नहीं आ सकते। इस प्रकार से ये भगवान राम की शरणागत को चलता समय समाप्ति की ओर है, कुछ मिनट शायद शेष हैं। मैं अब आज के हमारे संचालक आदरणीय पटेल जी के दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको माइक सौंपता हूँ। जय श्री राम।